वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में, जो कि है कल 31 ऑफ जनवरी। कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ हम जो है कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, आज इस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे आपका आज का ट्रेडिंग रिज़ल्ट जानना चाहूँगा कि आज अगर आप आज प्रॉफिट में रहे, लॉस में, या फिर आपने ट्रेडिंग नहीं करी। और इस चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके आप वहाँ पे वोट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आपका ट्रेडिंग का अभी फ़िलहाल में आउटकम क्या चल रहा है। देखिए, एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम डेली ट्रेड अगर ले रहे हैं और उसको अगर हम एनालाइज़ नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम एक गलती कर रहे हैं। और ओवरऑल हम जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमें कि हम प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ये अप्रोच ठीक नहीं है कि अगर हम सिर्फ ट्रेडिंग करते रहें और ना कोई जर्नल ना कोई एनालिसिस हम फॉलो करें। तो ज़रूर आप जाइएगा और वहाँ जाके आप अपना वोट दीजिए। कल की मैं पहले बात कर लेता हूँ। कल हमने क्या डिस्कशन किया था। कल मैंने आपको क्लियरली ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखाया था, ओआई का। और ओआई के डेटा पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट अभी जिस एरियाज़ में है, वो एरिया अभी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। और वहाँ पर हमने डेवलपमेंट देखा था कि पुट राइटिंग में डेवलपमेंट भी था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बेस। अगर मार्केट आज का लो ब्रेक ना करता, तो हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ना देख के हम कहीं ना कहीं कॉल ही बाय करेंगे। हालांकि मार्केट ने दोनों हमारा स्टॉप लॉस सेट किया। मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि ये जो आज 27 जनवरी का जो लो है, जो कि है 17,500, अगर उसको मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे सरवाइव ही नहीं किया, और बिना सरवाइव करे इसने यहाँ से अपसाइड का ही मोमेंटम दिया। अगर आप यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे ये सरवाइव नहीं कर पाया। ये यहाँ पर आया, इसने लोअर वीक रिजेक्शन बना के यहाँ पे अपसाइड मार्केट निकल गया। फिर उसके बाद यहाँ से इसने एक काफ़ी अच्छी ऊपर रैली दी, और रैली देने के बाद यहाँ पर एक रिजेक्शन बना के नीचे रेजिस्टेंस लेके एक जोन में मार्केट ने ट्रेडिंग करी। और यहाँ से अगेन दोबारा 17,400 से इसमें बाइंग आई है, और जो कि कंटिन्यूस बाइंग है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि इसने कितना मोमेंटम दिया है, तो अगर निफ्टी की मैं बात करूँ, इसने लो लगाया था 17,400 का, और यहाँ से इसने हाई लगाया है ऑलमोस्ट 17,666 का, तो जो कि निकल के आता है लगभग 258 पॉइंट्स। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जो मार्केट ने एंड आवर्स में यहाँ से दिया है, और यहाँ पर इसने पूरी तरीके से ट्रैप किया है पुट बायर्स को। तो ये ट्रैप अगर पुट बायर्स हो गए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड आ सकता है। और निफ्टी तो चलो 258 पॉइंट्स मूव किया, बट बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया था लगभग 1-1:30 बजे के करीब, वहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स इसने अपसाइड रैली करने के बाद क्लोजिंग भी अपसाइड दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रमेंडस बाइंग विच हैज़ हैपन। काफ़ी ज़्यादा बाइंग हमें देखने को मिली है एंड के आवर्स में। और अगर आप ये कैंडल्स भी अगर देखोगे, सो इट इज़ अ बुलिश सॉर्ट ऑफ कैंडल, इन विच आप देख सकते हैं कि मैंने 1 आवरली का चार्ट लगाया है, और 1 आवरली के चार्ट में आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हैमर बना के मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। तो मैं आपको 4 आवरली का भी चार्ट दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का। मैं इसी वीडियो में दोनों एनालिसिस करूँगा, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के। अलग अलग वीडियोज़ में नहीं बना रहा हूँ। एक सेकेंड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये 4 आवरली में कितनी बुलिश कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बनाई है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ बुलिश कैंडल। दिस इज़ नॉट एंगल्फिंग, बट एक लोअर एरिया से एक ऐसी कैंडल जब भी मार्केट ने बनाई है, वहाँ से मैं आपको पुराना जो डेटा है उसको स्टडी करके भी दिखाना चाहूँगा कि जब जब ये कैंडल बनी है तो मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया है नहीं। ये देखिए, ये मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ लास्ट बैंक निफ्टी का, जो कि है 8 मार्च 2022। तो 8 मार्च को भी सॉर्ट ऑफ ऐसी ही मार्केट नीचे ही रोज़ ओपन हो रहा था, लोअर लोज लगा रहा था, बट
यहाँ पर जब इसने ये कैंडल बनाई उसके बाद ही मोमेंटम चेंज हुआ और मार्केट अपसाइड यहाँ से निकला है। सी आप ये कहीं भी ये वाला एरिया देखें, यहाँ पर भी इसने यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई है जो कि आज की कैंडल की ही तरह है, और उसके बाद इसमें अपसाइड मोमेंटम आया है। अब मोस्टली आप जब भी ये कैंडल देखेंगे वहाँ से आपको मार्केट में एक यू टर्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है इसमें ये बुलिश कैंडल है जिसकी बॉडी काफ़ी अच्छी बॉडी है और लोअर विक से थोड़ा रिजेक्शन भी है, और ये लोज पे मार्केट ने बनाई है। तो ऐसी कैंडल जब भी लोज पे बनती है तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मार्केट कंफर्म करता है कि एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये क्लियरली दिखाता है आपको कि यहाँ से एक रिवर्सल हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा कल कहीं ना कहीं अंदाज़ा यही है, जो मेरे चांसेस ज़्यादातर निकल के आ रहे हैं वो ये है कि मार्केट में एक रीसेंट लो, बजट से पहले का लो मार्केट ने आज क्रिएट कर दिया है। सो ये मैं आपको OI डेटा देख के भी बता सकता हूँ, बट मैं हालांकि इट इज़ वेरी अर्ली टू से, बट जहाँ तक है मुझे लगता है कि ये जो लो मार्केट ने आज लगाया है बैंक निफ्टी में, जो कि है अगर मैं इस लो की बात करूँ, जस्ट ए मिनट, ये आ रहा है 39,419। ये लो एक इम्पॉर्टेंट लो है और यहाँ से मार्केट मेरे ख्याल में अपसाइड एक्सपेंशन कर सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक रिवर्सल टोटल आ सकता है पोजिशनल वे में, पर हाँ एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 40,800 तक के लेवल्स यहाँ से मार्केट ट्रैवल कर सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में मार्केट यहाँ से मुझे जो अपसाइड मूव इसमें आता लग रहा है वो 17,791, जो कि मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि अब यहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। यहाँ पर ये जो लास्ट में इसने जो ये ब्रेक डाउन फेलियर दिया है, यहाँ पर इसने पुट बायर्स को काफ़ी अच्छे से ट्रैप कर लिया है, और ट्रैप करने के बाद काफ़ी पुट राइटर्स, काफ़ी पुट बायर्स जो हैं जिन्होंने यहाँ पे इसके ब्रेक डाउन के बाद, यहाँ इस ब्रेक डाउन के बाद नीचे इसने जिसने पुट बाय करी थी उन सबको इसने ट्रैप कर लिया है। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार मार्केट ने ट्रैप किया है, मॉर्निंग के टाइम पे भी ट्रैप किया और आफ्टरनून में भी। तो मेरे ख्याल में OI डेटा देख के भी यही नज़र आ रहा है कि डेवलपमेंट अपसाइड की तरफ ही है, और यहाँ पर जो रीसेंट जो रेजिस्टेंस जो मुझे दिखता है वो है 17,790। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम मार्केट में क्या कैसे काम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी, जो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अगर काफ़ी बड़ा गैप अप है अराउंड अबाउट 80 to 100 पॉइंट्स का, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि होगा क्या, जब मार्केट अपसाइड खुलेगा तो वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, और वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होगी तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम्स में जो है प्रीमियम में ज़्यादा एस्केलेशंस नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि अगर मार्केट काफ़ी गैप अप 80-100 पॉइंट्स का अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ आप ट्रेडिंग मत करिए। और हाँ, अगर आप यहाँ पे गैप अप, ये जो पूरा गैप अप होता है और यहाँ पे फिर से फिल करने आता है, तो हम यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन मिलता है 17,670 के लेवल पे, तो यहाँ से हम कॉल बाय ज़रूर कर सकते हैं फॉर आवर लेवल्स विच आर 17,790। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें मॉर्निंग में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यूजुअली जैसे आप देख रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे हमेशा सेलिंग आ रही थी, अभी तक सिर्फ आज जो सेलिंग आई है उसको मार्केट ने पूरा कंज्यूम किया और बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेकर गए। तो अगर कल भी मॉर्निंग में सेलिंग आती है और बायर्स यहाँ से एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं फॉर द लेवल 17,790। ये तो हो गई गैप अप की बात। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, किसी भी इस एरिया में खुलता है, गैप डाउन से मेरा मतलब है -50 to 60 पॉइंट्स तक का, अगर इस एरिया में कहीं भी गैप डाउन होगा, सो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ से आप 100% कॉल बाय कर सकते हैं, और यहाँ से जब आप बाय करेंगे तो हमारा टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया, टारगेट्स हमारे रहेंगे 17,791। तो गैप डाउन के केस में मेरे ख्याल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और दैट वुड बी द बेस्ट ट्रेड। अगर मार्केट कहीं भी गैप डाउन खुलता है तो हमें वहाँ से बाय करना चाहिए, और हमारे जो टारगेट्स होंगे 17,790 के। और अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है तब हमें वेट करना पड़ेगा
फ्लैट खुलने के बाद जब भी इस लेवल को अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो हम अगेन 17,790 के लेवल्स के लिए निफ्टी को कॉल बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की मैं जहाँ तक बात करूँ, मैंने जो कल की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 30 मेरे जो लेवल्स निकाले थे 39,678, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक भी 1 आवरली की कैंडल की भी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं दी है। तो मैंने एडवांस में आपको लेवल बताया था और मार्केट ने ड्यूली इसको रिस्पेक्ट किया है, और आप देखेंगे कि आवरली क्लोजिंग भी इसके नीचे मार्केट ने नहीं दी है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, तभी मैंने आपसे कहा भी था कि आप इसे मार्क करिएगा, और अगर आपने किया होगा तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें यहाँ से अगर आपने कॉल बाय करी होगी तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे अब प्रॉफिट भी हुआ होगा। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल, और बताइएगा भी ज़रूर कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ और क्या आपने इसमें कुछ रिटर्न कमाया या नहीं। बैंक निफ्टी की मैं जहाँ तक बात करूँ, बैंक निफ्टी में भी सेम एनालिसिस है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, जो मेरा लेवल है 41,800, सो अगर मार्केट ऑलरेडी 40,800, तो अगर ऑलरेडी 40,800 के अराउंड यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर डाउन साइड मार्केट यहाँ मिलता है और ये गैप को फिल कर देता है तो यहाँ से हम एक अपसाइड ट्रेड के लिए दोबारा पोजीशन बना सकते हैं। और अदरवाइज़ मोस्टली गैप अप के केस में मैं चाहूँगा कि आप उसको अवॉइड करें, और अगर ट्रेड लेंगे भी तो ऑलमोस्ट अपनी हाफ क्वांटिटी में ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है अराउंड अबाउट 40,000 के अराउंड या 40,100, दैट विल अगेन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ निकल सकता है, जो कि है 40,880 तक के लेवल्स के लिए मार्केट यहाँ से जा सकता है। और अगर यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें 15 मिनट की कैंडल एक रेंज बनानी पड़ेगी। 15 मिनट की रेंज को अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो हम कॉल की तरफ जा सकते हैं, और अगेन जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे 40,880। सो दिस इज़ माय एनालिसिस। इसके साथ साथ मैं थोड़ा आपको ग्लोबल मार्केट्स में जो चार्ट्स हैं उन पे भी हम फोकस कर लेते हैं। तो ये नैस्डैक का चार्ट है। नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मूव दिया था। ये ट्रिमेंडस बाइंग इसमें यहाँ तक आई थी, और यहाँ से अब ये थोड़ा सा नीचे अप्रोच कर रहा है, और बट यहाँ से ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। सो अभी तक तो कुछ इसमें चार्ट में कुछ बिगड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। S&P भी अगर आप देखेंगे ये भी अपने काफ़ी नियर रेजिस्टेंस पे है, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये इसको यहाँ से अगर आज ब्रेकआउट कर देता है तो आपको डाउ में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। यही अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स की, डाउ जोन्स में भी 34,150 के लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स, बट यहाँ से अब दोबारा बाइंग आ रही है, विच इज़ ओके। ऐसी कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं नज़र आ रही। ग्लोबली अगर हम अमेरिका को देखें, डॉलर इंडेक्स अभी साइडवेज है, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। और हम अपने जो मेन जो चार्ट्स हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, वो भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि क्या हमारी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मार्केट कल क्या स्टॉक्स भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हैं या नहीं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इज़ एक्चुअली एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अगर आप यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से हमेशा लास्ट टाइम भी रिलायंस ने बाइंग बनाई थी, और अब अगेन यहाँ से ये बाइंग एरिया में आ चुका है, और यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग भी दी है। तो मेरे ख्याल में इसमें कल हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि हम यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। TCS इज़ अगेन लुकिंग गुड। इन्फोसिस में अगर बात करें, वो भी अपने जो अपनी जो उसने सेलिंग इसमें आई थी लास्ट डे में, उसके हाईस पे जाके इसने क्लोजिंग दी है। और ये बिटकॉइन में भी आपको बाइंग नज़र आ रही है ऑलमोस्ट, हालांकि इसमें ऊपर से रिजेक्शन काफ़ी आया, बट अभी जो है इसने रीसेंट जो है एक ये हाई अभी लगाया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ से हम लोग एक राउंड नंबर 24,000 तक के लेवल्स के लिए हम जा सकते हैं ऑलमोस्ट बिटकॉइन में। यही अगर आप चार्ट देखेंगे आईटी इंडेक्स का, तो इंडिया के आईटी इंडेक्स में अभी तक काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। हालांकि ऑल ओवर निफ्टी और सेंसेक्स में सेलिंग आई है, बट इस सेलिंग को आज पूरा मार्केट ने एंगल्फ तो नहीं किया, बट ऑलमोस्ट इक्वली बाइंग इसमें नज़र आ गई है। तो कल आईटी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट पे, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने 850 का लेवल्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, जिस पे इसने आज सपोर्ट दोबारा लिया है। तो यहाँ से इसमें कल
अगेन थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे फुल बॉडीड कैंडल ICICI बैंक में बनी है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो मेरे ख्याल में यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम अगेन आ सकता है। HDFC बैंक में हैमर है, और HDFC में भी इसने लोअर वीक रिजेक्शन से आज क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ साइन ऑफ क्रिएटिंग अ सपोर्ट। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में सारे जो मेजर हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन सब में आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। अब देखते हैं कि कल मार्केट इन लेवल्स पे सस्टेन कर पाता है या नहीं, और गैप अप के केस में आप मेरी वीडियो दोबारा देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।